को मुआवजा प्लस जो नौकरी का बात, जैसे कि जिसका ज़मीन जाता था या फिर जिसका ज़मीन रहता है उसका तो मुआवजा और नौकरी मिलता है, तो आप लोग को क्या मिला? तो 9,000 रुपया एकड़ के हिसाब से उठाया। तो आप उसको डिसमिल में देखिए तो क्या होता है, 40 से 45 रुपया हो रहा है। आप बताइए, आप कहीं ज़मीन ले रहे हैं तो क्या 9,000 रुपया एकड़ ज़मीन मिलता है? का जब भारत सरकार का ये नियम है तो फिर ऐसे जब हमारा 60 साल में अगर पूरता है तो तुम्हारा भी 60 साल कंपनी होने के बाद उसको भी रिटायरमेंट करके तुम उठा चपटा के फिर उसको भगाने का काम कीजिए आप लोग। जोहार, नमस्कार, प्रणाम। तो आज हम आए हैं बसंतपुर गांव में। बसंतपुर गांव जो कि जहां टाइगर जी आने वाले हैं 7 तारीख को, 7/9/2024 यहाँ पे आने वाले टाइगर जी, जो कि ऐसे वाशरिंग ग्राउंड है, ग्राउंड का नाम वाशरिंग ग्राउंड है। यहाँ पे टेंट बन रहा है, भैया लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पे टेंट बन रहा है और वहाँ उधर बनेगा चाला और ये रहेगा स्टेज यहाँ पे, और इधर बनेगा यहाँ पे जो पदाधिकारी लोग बैठने के लिए, मतलब 30-40 लोगों की जगह यहाँ बनेगा, तो लगभग 50 का समथिंग। तो यहाँ पे और लोगों से मिलाते हैं, रूबरू करवाते हैं, टेंट के अंदर भी काम कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा है। तो चलते हैं, आइए सबसे पहले हम मिलाते हैं भैया लोग से। तो जोहार भैया। जोहार, नमस्कार आपके व्यूअर और तमाम इस क्षेत्र के जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखेंगे उन सबको जोहार, खतियानी जोहार। तो आप आज कहाँ पे आए हैं? आज हम लोग बसंतपुर हाउसिंग ग्राउंड में हैं। बसंतपुर ग्राउंड में जी। यहाँ पे टाइगर जयराम जी का सभा का डेट फिक्स हुआ है। आक्रोश रैली 7 तारीख 9वां महीना 2024 यानी दिन शनिवार को यहाँ पे आयोजन किया गया है। एक आक्रोश रैली, यहाँ के मूलभूत समस्या यानी जो यहाँ कोल इंडिया का यूनिट चलता है, सीसीएल का जो जमीन लिया है, अधिग्रहण किया है, एक्विजिशन किया, लैंड एक्विजिशन, उसके एवज में जो मिलना था वाजिब हक हुकुम, पैसा मिलना था, जमीन के बदले मुआवजा मिलना था, नौकरी मिलना था, कुछ नहीं मिला है। जबरन कोयला उठाया जा रहा है, जिसके खिलाफ यहाँ के जनता, यहाँ के ग्रामीण सब आवाज़ बुलंद किए हैं और ये आक्रोश रैली नाम दिया गया है। और 7 तारीख को ज़बरदस्त यहाँ आक्रोश दिखेगा, इसीलिए हम लोग अभी आए हुए हैं। इस क्षेत्र में क्या समस्या है इसको भी हम लोगों ने जाना, और यह अभी जहाँ पे सभा होगा टाइगर जयराम जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। साथ ही साथ जितना केंद्र के सेंट्रल कमेटी के, कोर कमेटी के जितने भी टॉप लीडर हैं सभी यहाँ आपको उपस्थित नजर आएंगे। आपके दर्शकों को मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितने क्षेत्र के अगल बगल बसंतपुर, गुरदुनी, घाटो, इधर जितने हैं सब, कुज्जू, मुरपा, इधर जितने हैं सब आवें और ये आक्रोश रैली में जितना से जितना संख्या में आएंगे उतना बढ़िया होगा, ताकि सीसीएल के कान में जूं तक जाएगा कि यहाँ के लोग अब सूता नहीं है, जाग गया है। टाइगर जयराम जी ने जगाया है, अब उस छोड़ने वाला नहीं, अपना हक हुकुम लेके रहेगा। अपना हक हुकुम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, संविधान के दायरे में टाइगर जी ये इशारा किए हैं और हम लोग को सबको जगाए हैं कि संविधान के दायरे में रहते हुए हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग क्या मैंने हक हुकुम दिलाने का प्रयास 100% करेंगे। तो आज आने का आपका कुछ खास रीजन दादा? आज आने का खास रीज़न यही है कि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है जी। 3 दिन, आज 4 तारीख हो ही गया, 5, 6, 7, हाँ 2 दिन बचा, 7वां दिन में हो 7 तारीख को हो ही जाएगा। इसलिए हम लोग आज क्षेत्र के अगल बगल के, साथ ही साथ मांडू प्रखंड के वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम लोगों का यह दायित्व होता है कि कैसा क्षेत्र में हमारा यहाँ जो सभा हो रहा है, कैसा जगह हो रहा है, मुआयना करना भी हम लोग का ये परम दायित्व है। इसलिए हम लोगों ने मुआयना करने आया है कि सही जगह है नहीं है, इसीलिए। अच्छा, तो कैसा अभी प्रोग्राम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ? प्रोग्राम अभी ठीक ठाक ही है, काम आज से जारी किया गया है। अब मैंने पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से काम लगा हुआ है बहुत जल्दी उम्मीद है कल तक फाइनल हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको, और यहाँ के लोगों से भी आपको मैं रूबरू करवाऊंगा यहाँ के लोगों से। तो चलिए चलते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं। तो हार दादा, जोहार जोहार। अपना परिचय दीजिए। लालदेव कुमार महतो, बसंतपुर का रहने वाला हूँ जी। तो यहाँ पे टाइगर दा जो ऐसे महारैली का ऐसे यहाँ पे नाम दिए हैं, 7 तारीख को आने वाले हैं, तो आप लोग क्या तैयारी किए हैं? हम लोग देखिए अभी 2-3 दिन से हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं
जो भी हम लोग सुबह शाम को हमेशा बैठ के हम लोग तैयारी करें 7 तारीख को हम लोग कैसे जुटान में बढ़िया से बढ़िया भीड़ जुटा के हम लोग ये सभा को सफल बनाएंगे। जी। तो अभी तक देख रहे दादा ये टेंट वेंट में भी बास वास कर रहा है, तो पूरा जोश जज्बा में हो जाएगा? पूरा एकदम फुल तैयारी है, एकदम फुल तैयारी। फुल हम लोग एकदम आक्रोश रैली के लगभग भीड़ कितना हो सकती है? हमें लग रहा है कि 10,000 भी प्लस हो सकता है यहाँ पर। जैसे कि आपने देख रहा है कि ऐसे भैया बता रहे कि 10,000 प्लस भीड़ रहेगा, तो आप लोग भी ना भूले 7 तारीख 9वां महीना 2024 आप लोग भी आए। तो थोड़ा भैया इधर भी खड़े हैं, उनसे भी रूबरू होते हैं। तो जोहार दादा। जोहार। सबसे पहले मैं आपके इस यूट्यूब चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हमारे जयराम दादा के प्रोग्राम को सफल बनाने में आप लोग सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम नरेश कुमार महतो हुआ। मैं JBKSS JLKM टीम का बसंतपुर से संरक्षक हूं, पंचायत संरक्षक। तो यहाँ पे सभा होने वाली 7 तारीख को, आपका तैयारी कैसा है? जोरदार है कि क्या है? हम लोगों को तैयारी इतना तेज जोरदार है कि यहाँ भीड़ मैदान ग्राउंड छोटा पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राउंड का सभा मतलब यहाँ जो आक्रोश रैली महासभा जो हम लोग जयराम दादा के अगुवाई में करने जा रहे हैं, उसमें भीड़ जुटान के लिए आज हम मांडू विधानसभा के सभी जिला प्रखंड के सभी पदाधिकारीगण को आज हम लोग बुलाए हैं कि इस महासभा को कैसे सफल बनाया जाए। तो दादा यहाँ पे जैसे कि सुनने में आया कि बहुत सारे मुद्दाएं हैं, तो कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप रूबरू करना चाहेंगे? देखिए, अभी इस क्षेत्र में कोल फील्ड एरिया का बहुत बड़ा एरिया है जो अपना कब्जा में लेके रखा है। दूसरा चीज़ है कि गांव के लोगों को जो मूलभूत सुविधा CCL के माध्यम से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीज़ हमारे दादा बातें रखेंगे, प्रशासन मतलब पदाधिकारी तक, उनके कानों तक आवाज़ जाए। इसके चलते हम लोग सब इस गांव के वासी एकजुट होके। दादा आप लोग को मुआवजा प्लस जो नौकरी का बात, जैसे कि जिसका ज़मीन जाता था या फिर जिसका ज़मीन रहता है उसका तो मुआवजा और नौकरी मिलता है, तो आप लोग को क्या मिला? आज देखिए 1980 से 81 के बीच में जो CCL अधिग्रहण किया ज़मीन का, उसमें किसी को अगर नौकरी मिल गया है तो मुआवजा आज तक नहीं मिला। और मुआवजा अगर कोई उठाया है तो 9,000 रुपया एकड़ के हिसाब से उठाया, तो आप उसको डिसमिल में देखिए तो क्या होता है, 40 से 45 रुपया हो रहा है। आप बताइए, आप कहीं ज़मीन ले रहे हैं तो क्या 9,000 रुपया एकड़ ज़मीन मिलता है? कहीं नहीं दादा। यहाँ पे ऐसे बगले में जाइएगा, बगले में कहीं भी करिएगा करोड़ों आपका डिमांड करेगा। तो आपको सरकार कैसे दे रही है कि 9,000 रुपया, कौन हिसाब से देती है? ये अपना अधिनियम, दूसरा भी नियम लागू है CCL का कि 2 एकड़ में एक नौकरी दे रहे हैं और 9 लाख रुपया दे रहे हैं। तो ये संभव नहीं हो सकता है। तो दादा ये नौकरी दे रहे हैं, मानते हैं नौकरी दे रहे हैं, तो जब CCL जब तक रहेगा तब तक तो वो उसका बाप का रहेगा CCL। तो आपका जो ऐसे नौकरी, जैसे कि CCL आज किसी का मतलब हुआ, उसका बेटा, उसका नाती, उसका छर नाती, उतना तक का वो लोग चलते रहेगा। तो आपको ये बोला कि ऐसे जब आपको नौकरी दे रहे हैं, आपका रिटायरमेंट के बाद आपको बेटा को नौकरी दे रहे हैं, आपका बेटा के बाद आपका पोता को देंगे, ऐसा कुछ बोला क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलता है कि भारत सरकार का जो नियम है उस नियम पे, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पुरजोर विरोध करते हुए हम लोग। तो दादा जब भारत सरकार का ये नियम है, तो फिर ऐसे जब हमारा 60 साल में अगर पूरता है तो तुम्हारा भी 60 साल कंपनी होने के बाद उसको भी रिटायरमेंट करके तुम उठा चपटा के फिर उसको भगाने का काम कीजिए आप लोग। इसीलिए तो चाह रहे हैं कि सभा को सफल बनाओगे। जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके दादा, और आगे और सबसे दिखाते हैं और लोगों से रूबरू करवाते हैं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।